सरकार भाई, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो मैंने रिसेंटली एक रील अपलोड की थी जहां पर मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि सैमसंग पाकिस्तान ने रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा डिवाइसेस को लॉन्च किया है। अब एक तरफ तो इनके 3 मोबाइल फोन्स हैं जिनमें से 2 की वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पर आ गई हैं, S25 FE में ले आऊंगा, बट उसके अलावा सैमसंग ने 2 नए टैबलेट्स, 2 ईयरबड्स और 2 घड़ियों को लॉन्च किया है। आज हम उनमें से एक टैबलेट को चेकआउट करने वाले हैं और ये बात मैं क्लियर कर दूं कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर टैबलेट की जो मार्केट है ना, उसमें ऑफिशियली आने वाले बहुत कम प्लेयर्स हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि टैबलेट्स में जनरली पाकिस्तान में वाईफाई ओनली वेरिएंट्स चलते हैं और लोग उसको नॉन वारंटी पे खरीद लेते हैं, बट अब आपको सैमसंग के जो टैबलेट्स हैं वो प्रॉपर ऑफिशियल वारंटी में आसानी से मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। और जो प्रोडक्ट आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूं, ये टेक्निकली सैमसंग का सबसे अफोर्डेबल टैबलेट है जो कि पाकिस्तान में ऑफिशियली आप खरीद सकते हैं। इसका नाम है गैलेक्सी टैब A11 और यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके साइड पर ये स्टिकर लगा हुआ है जो कि बेसिकली आपको ये बताता है कि ये सैमसंग की ऑफिशियल प्रोडक्ट है। अब अगर आप सैमसंग का ही ओरिजिनल टैबलेट नॉन वारंटी वाला खरीद लेते हैं तो उसका प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानी मार्केट में अगर वो खराब हो जाता है तो आपको उसकी रिपेयरेबिलिटी और उसकी वारंटी जो है वो सैमसंग के ऑफिशियल सर्विस सेंटर से देखने को नहीं मिलेगी। हैविंग सेड दैट, जो वेरिएंट यहाँ पर लॉन्च किया गया है ये 4GB 64GB वाला वेरिएंट है और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर वाईफाई ओनली वेरिएंट को लॉन्च किया गया है। जो कलर हमारे पास मौजूद है ये ग्रे कलर है। अब ये जो टैबलेट है ना, ये ऐसे बंदे के लिए बनाया गया है जो कि एक बड़ी स्क्रीन यूज करना चाहता है या फिर वो अपने मोबाइल फोन को और अपने जो ऑफिस का काम है उसको सेपरेट रखना चाहता है, क्योंकि ये इतना बड़ा नहीं है कि मैं इसे ये कह सकूं कि ये आपकी लैपटॉप की रिप्लेसमेंट होगा। बट अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको एक बेसिक टैबलेट चाहिए बच्चे को देने के लिए या फिर किसी भी फॉर्म में मोबाइल फोन की स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन चाहिए तो ये उसकी रिप्लेसमेंट जरूर हो सकता है। अच्छा, बॉक्स के अंदर ज्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर एक क्विक स्टार्ट गाइड है एंड आपको यहाँ पर बेसिकली एक केबल देखने को मिल जाती है जो कि टाइप C to C वाली है एंड देन आपको एक सिम इंजेक्शन पिन मिलती है जो कि सिम इंजेक्शन पिन नहीं है, एक्चुअल में मेमोरी कार्ड इंजेक्शन पिन है जो मेरी टीम यहाँ से ऑलरेडी निकाल चुकी है, तो मैं आपको खोल के दिखा दूंगा। अच्छा, यहाँ पर जो टैबलेट है इसको इसके ये जो पेपर रैप है इससे रिमूव कर लेते हैं। इस टैबलेट की अगर आप स्क्रीन साइज की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 8.7 इंचेस का डिस्प्ले जो है वो इस टैबलेट की फ्रंट साइड पे देखने को मिल जाता है। साइड के बेजल्स कम हैं, ऊपर और नीचे वाली साइड पे जो बेजल्स हैं वो मेरी पसंद से थोड़े ज्यादा हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये बात मैं क्लियर कर दूं कि जो डिस्प्ले है ये एक TFT पैनल है, 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे काम करता है। इस टैबलेट की अगर आप एग्जैक्ट प्राइस टैग की बात करते हैं तो 48,400 ऑफिशियली इसका प्राइस टैग पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च किया गया और इस प्राइस रेंज में जनरली आपको जो टैबलेट्स देखने को मिलते हैं उनका स्क्रीन साइज भी इससे थोड़ा सा बड़ा होता है और उनके अंदर जो रैम होती है वो भी या तो 6GB होती है या इससे थोड़ा सा महंगा करके 8GB रैम वाले वेरिएंट्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये वो 2 एरियाज हैं जहां पर ये टैबलेट पीछे रहता है, बट एक ऐसा एरिया है जहां पर ये टैबलेट बाकी ऑफिशियली आने वाले टैबलेट से काफी आगे चला जाता है और वो है इसका प्रोसेसर। इसके अंदर MediaTek का Helio G99 का चिपसेट लगाया गया है एंड एट दिस पॉइंट मुझे पता है आप लोग भी ये कह रहे होंगे कि यार ये प्रोसेसर हमने बहुत पहले से देखा हुआ है, कोई नई चीज लेकर आओ, लेकिन रियलिटी ये है कि इस प्राइस रेंज में हमें पाकिस्तानी मार्केट में जो पहले टैबलेट्स मिल रहे थे उनमें हमें G99 भी देखने को नहीं मिलता। जनरली उनके अंदर या तो स्नैपड्रैगन का G680 लगा होता है या फिर उससे भी कोई कम पावर का प्रोसेसर लगा होता है। और प्रोसेसर जरूरी क्यों है टैबलेट में? भाई प्रोसेसर जरूरी इसलिए है क्योंकि जो G99 का प्रोसेसर है ये इस चीज को इंश्योर करता है कि इस टैबलेट के अंदर सैमसंग आने वाले 6 साल की सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स गारंटी कर रहा है। मतलब यह है कि इस टैबलेट के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स आपको जो सॉफ्टवेयर देखने को मिलती है वो Android 15 है और बाय द वे सॉफ्टवेयर के ऊपर हम थोड़ी सी आगे बात करेंगे, मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम कर दूं ताकि आपको बेहतर नजर आ सके। इसके अंदर आउट ऑफ द बॉक्स जो सॉफ्टवेयर आता है वो Android 15 है, बट इसके अंदर आप Android 21 तक के जो सॉफ्टवेयर है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको Android 21 के भी 1 साल बाद तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलती रहेंगी, जिसका मतलब ये है कि ये टैबलेट सॉफ्टवेयर वाली साइड से लंबा चलने वाला है और मुझे इस चीज की गारंटी है कि ज्यादातर यूजर्स इस टैबलेट को तोड़ लेंगे इससे पहले कि इसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड रन आउट हो, जो कि एक बड़ी बात है। उसकी रीजन ये है कि जनरली टैबलेट सॉफ्टवेयर की वजह से ही मार खाते हैं क्योंकि लोगों ने एंटरटेनमेंट के लिए यूज करना होता है। इसके अलावा फ्रंट साइड पर 5 मेगापिक्सल का कैमरा है, बैक साइड पर 8 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया है। बॉडी जो है वो मेटल की बनाई गई है, लेकिन यूनी बॉडी नहीं मैं कहूँगा क्योंकि 2 एरियाज ऊपर और नीचे वाली साइड पर आपको प्लास्टिक के देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ड्यूल स्टेरियो स्पीकर भी मौजूद है और मज़ेदार बात यह है कि ये AKG नहीं बल्कि ये डॉल्बी एटमॉस ट्यून्ड है, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि जनरली हमें AKG की ब्रांडिंग मिलती है सैमसंग के ऊपर, लेकिन इनके साथ ना सिर्फ आपको डॉल्बी की ट्यूनिंग मिल रही है बल्कि यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड डॉल्बी एटमॉस का जो मोड है
वो भी देखने को मिल जाता है। तो सैमसंग ने इसके जो स्पीकर सिस्टम है उसके ऊपर भी काम किया है। हमने इसके ऊपर Antutu बेंचमार्क को रन किया था, वही 4,80,000 के करीब का स्कोर प्रोवाइड कर देता है, जो कि आप जनरली इस प्राइस रेंज में G99 से एक्सपेक्ट भी करते हैं। एक चीज़ जो कि इसके सॉफ्टवेयर के रिलेटेड बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करें ना, तो सैमसंग का जो ये नया मोड आया है जिसको सैमसंग डेक्स कहता है, ये आपको देखने को मिल जाता है, जिसका फायदा आपको ये है कि आपने जब ऐप स्विच करनी है, फॉर एग्जांपल Antutu ओपन हुआ, मैं यहाँ पर कैमरे को ओपन कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि Antutu बेंचमार्क जो है वो यहाँ पर साइड पर मूव हो गया, और अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये ऐप स्विचिंग को काफ़ी बेहतर और आसान कर देता है। और इसका फ़ायदा खास तौर पर तब होता है जब आप इसके साथ कीबोर्ड या माउस कनेक्ट करते हैं। यस, इसके साथ आप कीबोर्ड और माउस दोनों कनेक्ट कर सकते हैं, वो बेशक आप डायरेक्ट वायर के थ्रू टाइप सी से करें या फिर आप ब्लूटूथ के थ्रू करें, ये टैबलेट कीबोर्ड माउस की सपोर्ट के साथ आता है। एक और चीज़ जो कि इस टैबलेट के अंदर आप लोग कर सकते हैं वो है स्प्लिट स्क्रीन। तो बेसिकली अगर मैं इसको कुछ इस तरह मूव कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास बेसिकली दो एप्लीकेशंस आ जाएंगी। तो एक तरफ आप देख सकते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन सिलेक्शन है वो ओपन हो गई, और दूसरी तरफ उसने Antutu को खोल दिया। मैं दिखाने के लिए आपको कैलेंडर जो है वो दिखा देता हूँ। तो बेसिकली आप इसके अंदर स्प्लिट स्क्रीन वाला काम भी कर सकते हैं, और अगेन क्योंकि इसका प्रोसेसर स्ट्रॉन्ग है तो ये बेसिक लाइट वेट टास्क जो है उनकी मल्टीटास्किंग कर सकता है। बट इससे ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि भाई ये कोई नेक्स्ट लेवल की वीडियो एडिटिंग या उस तरह के टास्क के लिए काम में आ सकेगा। एज फार एज द PUBG परफॉर्मेंस इज कंसर्न, तो PUBG परफॉर्मेंस भी इसकी G99 वाली है मोर और लेस। बेसिकली स्मूथ के ऊपर आपको एक्सट्रीम फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है, और HDR के ऊपर आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट मिल जाता है, वही सेटिंग जो कि आप G99 से मोर और लेस एक्सपेक्ट करते हैं। कैमरा परफॉर्मेंस भी हमने इसकी टेस्ट आउट की है, एंड ये उस तरह की चीज़ है कि भाई किसी भी टैबलेट के अंदर ना जो कैमरास लगाए जाते हैं ना वो जनरली सिर्फ वीडियो कॉलिंग के लिए लगाए जाते हैं। इसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप इस टैबलेट की बैक कैमरा को लाइट देते हैं, मतलब ये ज़रा ब्राइट लाइट में सूरज में तस्वीर खींचते हैं, तो ये काफ़ी डिसेंट रिजल्ट दे देता है। बट ऐसा नहीं है कि आप इसको फोटोग्राफी के लिए यूज़ कर सकें, और वीडियो कॉलिंग और जो कोई डॉक्यूमेंट वगैरह व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना होता है उसी के लिए इसका मेजर इस्तेमाल आएगा। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि इसकी बिल्ट इन स्टोरेज सिर्फ 64 GB की है। ये वो एरिया है जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर जनरली आपको या तो 128 या इवन 256 मिलता है, बट आप इसके अंदर जो मेमोरी कार्ड है उसके थ्रू एक्सपेंशन कर सकते हैं। बैटरी लाइफ की अगर आप बात करते हैं तो 5100 mAh की बैटरी लगाई गई है, जो कि इस स्क्रीन साइज के हिसाब से मुझे कम लगी है। मतलब 8.7 इंचेस का अगर आपने डिस्प्ले लगाना है तो बैटरी जो है वो एटलीस्ट 6000 mAh या इससे ऊपर होनी चाहिए थी, बट इस टैबलेट के अंदर जो बैटरी लगाई गई है वो 5100 mAh की है, और उसके साथ 25 वाट की चार्जिंग दी गई है। तो मोर और लेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको एक दिन का बैटरी बैकअप जो है वो लाइट यूजेज पे ये टैबलेट जो है प्रोवाइड कर देगा। स्पीकर सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक ऐसे ब्रांड की तरफ से भी आता है जिसकी ब्रांड प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, बल्कि मैं ये कहूंगा जिसकी ब्रांड प्रेजेंस पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग की, और फोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी A07। सैमसंग की जो A सीरीज थी जब ये शुरू में पाकिस्तानी स्पीकर सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो भाई दीज आर नॉट वेरी लाउड। आप अगर लाउड स्पीकर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, बट दोनों स्पीकर आपस में बराबर हैं। डॉल्बी एटमॉस को ऑन करने पर एक्चुअल में स्पीकर की जो वॉल्यूम है वो कम हो जाती है, बट साउंड क्वालिटी स्लाइटली बेटर हो जाती है। ओवरऑल अगर आप इस टैबलेट के रिलेटेड मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तानी मार्केट में आपके पास बहुत कम टैबलेट की ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर आप एक ऐसा टैबलेट ढूंढ रहे हैं जो कि आपने किसी ऐसे बंदे को देना है जो लॉन्ग टर्म चलाना चाहे, जिसको शशकों का मसला नहीं है, और आपकी टैबलेट की रिक्वायरमेंट में बड़ी स्क्रीन भी नहीं है, तो आप डेफिनेटली इस टैबलेट को ट्राई आउट कर सकते हैं। सैमसंग है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ऑब्वियसली वारंटी के अंदर आता है तो उस लिहाज से भी बेहतर है। बट नीचे कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि इस टैबलेट के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियन है। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।